हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब बिंग उनकी दोस्त की लड़ाई से। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है। सुबह की दिखाते हैं जो कि बिंग अपनी बच्ची के लिए खाना बनाया था, बुला रही थी कि युआन सुचे दोनों आ जाओ, मुझे अब जाना है हॉस्पिटल। तभी सुचे आ गई थी और युआन भी। युआन तो बिंग डाइनिंग पर बैठ गई थी, लेकिन सुचे ना खड़ी हुई थी, अपनी फेस नीचे करते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम। तभी भी ने क्या हुआ, भूल जाओ वो सब, खाना बैठ जाओ, खाना फिनिश करो और यूनिवर्सिटी चले जाओ और मैं हैंडल कर लूँगी सब। तभी सुचे ना उनकी मॉम को हक करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी दुही वादा नहीं रख पाई मॉम। तभी बिंग कहा, किसने कहा? तुमने मुझे वादा दिया था, इसलिए 10 सालों से अपनी गुस्से को कैसे कंट्रोल की ये मुझे पता है सुचे, फिक्र मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी बिंग की नज़र गई जो कि बेनिंग की तरफ, जो कि दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। तभी बेनिंग को बिंग अंदर बुलाई थी कि बेनिंग बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ और मैं तुम्हारी तीनों के लिए खाना लगा दिया हूँ, खाना खा के चली जाना। हाँ, युआन को दोनों ड्रॉप कर देना उसके स्कूल में और तुम दोनों यूनिवर्सिटी चली जाना। तो युआन ने कहा, नहीं मॉम, मैं आपके साथ जाऊंगी, ये दोनों के साथ तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो भी बिंग कह रही थी युआन। तो युआन ने कहा, मॉम समझो मेरी बात, समझो ये की थी। युआन ना 2 बार बिंग को घुमा लिया था। तो बिंग ने, ओ क्यों मेरे सिर घूम रहा है युआन। तो युआन ने, ओह थैंक गॉड, मॉम मान गई। ये कहती बिंग की माथे पे किस करती हुई कहा, टेक केयर ब्रदर। एक कहती ना बेनिंग को आँख मारा था, स्माइल किया था। तो बेनिंग को थोड़ी सी सैड फील हुई एंड बेनिंग युआन को देख रही थी एंड बिंग को, जो कि बाहर जा रही थी। एंड बिंग बाहर आती हुई कहा, मेरे बेटा स्मार्ट हो गई। तो युआन कह रही थी, मॉम अब मैं क्या करती, मैं तो इतना चाहती हूँ दोनों थोड़ी साथ बिताए, क्योंकि कल के बाद दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियाँ बढ़ गई है। तो कल रात बेनिंग ब्रदर नहीं आई थी। तभी इधर दिखाते हैं बेनिंग को एंड सुचे को, जो कि सुचे साइलेंट ही खाना खा रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। तो बेनिंग भी खाना खा रही थी, बेनिंग देख रही थी, बेनिंग सोच रही थी कि सुचे कुछ कहेंगे, लेकिन सुचे कुछ नहीं कह रही थी। तो सडन बेनिंग सुचे को हाथ पकड़ ली, कहा, कुछ नहीं कहोगे, कल से गुस्सा हो। तभी सुचे ने, आई एम सॉरी। तभी बेनिंग ने, किस लिए? तभी सुचे ऋत्विक, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर कल गुस्सा थी ना, इसलिए तुम कल रात मुझे मिलने नहीं आई। तो बेनी ने, ऐसे नहीं, तुम सेंसलेस थी, मैं तुम्हारे पास थी, लेकिन अंकल कहा कि। तभी तुम गुस्सा तो नहीं हो? तभी बेनी ने, तुम्हारे ऊपर गुस्सा मैं हो सकती हूँ, हाँ। ये कहती हूँ सुचे की गोद में बेनिंग बैठ गई थी और कहा, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हो पाती हूँ सुचे। हाँ, डर तो हमेशा लगती है तुम्हारे गुस्से को देख के, कहीं तुम्हें मैं खो ना दूँ तुम्हारी गुस्सा की वजह से। तो सुचे ना बेनिंग को भी हक कर लिया था। तभी बेनिंग सुचे के फेस को देख रही थी, देखते कहा, हो आज तुम बहुत हैंडसम लग रही हो सुचे। ये कहती हुई सुचे की फेस को पकड़ती हुई उनकी लिप पर एक बहुत स्लोली किस किया था एंड दिखाते सुचे को, जो कि बेनिंग की बालों को पकड़ते हुए ओ, जो कि नॉर्मल किस को रब किस कर लिया था। तो सुचे ना बेनिंग की लिप को बाइट कर रही थी, किस कर रही थी, अपनी टंग के साथ, उनकी टंग के साथ खेल रही थी और उनको डाइनिंग पर बैठा दिया था, ऐसे उठा के डाइनिंग पर बैठाते हुए, डाइनिंग पर लेटाते हुए उनको किस कर रही थी, उनकी नेक से चेस्ट तक। तभी बेनिंग कह रही थी, सुचे ये क्या कर रहे हो, हम यूनिवर्सिटी जाने वाली है, तो प्लीज़ ये बंद करो, रात को हम ये सब कर सकते हैं, क्योंकि मॉम डैड नहीं रहेंगे इसलिए। तभी सुचे ने कहा, तुम कुछ करने देती हो, हर टाइम कहती हो कि मुझे दर्द होगी, सिर्फ किस तक रख लेती हो। तभी बेनिंग ना सुचे को किस करती हुई हक करती हूँ, इस बार करने दूंगी, वादा करती हूँ। तभी सुचे कह रही थी, रियली? तभी ना, हाँ। तो तभी ऐसे कहानी शिफ्ट होती है। बिंग को दिखाते हैं एक मेंशन के अंदर, जो कि बिंग
हॉस्पिटल ना जाके किसी से मिलने गई थी एंड किसी को रिक्वेस्ट कर रही थी। तो लड़का देखते हुए कहा, बे इतने सालों बाद मिली हो, दोस्त से गले नहीं लगोगे। तो विंग ना डरते हुए उनके पास गई थी, क्योंकि विंग को अपने बेटे सिचुई को सेफ रखना है, इसलिए विंग उनको हक किया था। तभी वो लड़का ने कहा, ओह कितने सालों बाद तुम ये हक कर रही हो, कितनी सुकून फील हो रहा है विंग। ये हक को मैं 16 साल मिस किया हूँ। तो विंग कह रही थी कि बेंसो प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो। तभी ना बेंसो ने कहा कि विंग वो तुम्हारी बेटा है, मुझे पता नहीं थी, मैं अभी मेरे आदमी को फ़ोन करके बुला देती हूँ कि तुम्हारे बेटा को ना कुछ नहीं करेंगे। तुम जाओ डॉक्टर विंग, तुम्हारी कोई काम होगी, कभी और दिन मिलेंगे, अभी तो मिलना और मिलाना रहेगी ना। तो विंग जा रही थी तो बेंसो की सेकेंड ब्रदर कह रही थी कि ब्रदर आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो लड़का को। तो ना इतने सालों के बाद मेरे क्रश मेरे सामने थी और उसके बेटे को कैसे मार सकती हूँ। तभी वो लड़का कह रही थी, इसका मतलब आप अपनी क्रश के लिए, मतलब एक्स के लिए हमने ब्रदर को भूल गए। तभी बेंसो स्माइल करते हुए कहा, ब्रदर को कैसे भूल सकती हूँ, वो तो मेरी जान है, मैं तो एक तीर में 2 शिकार करने की सोची हूँ, सिर्फ तुम देखते जाओ, वेट एंड वॉच। तभी बेंसो किसी को कॉल किया था। तभी इधर दिखाते हैं बेनिंग एंड सुचे को। तभी सुचे बेनिंग जब बैठे थे कैंटीन में, बेनिंग नोटिस की सुचे की तरफ कुछ लोग आ रही है, लेकिन वो लोग रुक गई थी। उनके पास एक कॉल आई थी, किसी और की नहीं, बेंसो की थी। एंड बेंसो कॉल करके कहा उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरे हुक्म की टिकाए, उसको लेके मैं तो ये गेम स्टार्ट करने वाली हूँ, उसको थोड़ी सी भी खुरचाना नहीं चाहिए, कोई भी उसे टच भी नहीं करेगी। ये कहते हुए बेंसो ड्रिवल स्माइल दिया था। तो उनकी ब्रदर पूछ रही थी, ब्रदर आप क्या करने वाले हो। तभी उनकी ब्रदर ने कहा, तुम देखती जाओ, मैं वांसी से बदला कैसे लूँगी सोच लिया हूँ, तुम देखते ही जाओ। तभी इधर दिखाते हैं बेनिंग स्ट्रोक थी, क्योंकि वो जो लोग आ रहे थे सडन रुक गई थी, लौट गई थी। तो बेनिंग सोच में पड़ गई थी, लेकिन बेनिंग इतना नोटिस नहीं किया था। तभी दिखाते सुचे के पास एक कॉल आई थी, जो कॉल सुचे जब रिसीव किया था तो सुचे शॉक थी एंड सुचे के हाथ से फ़ोन गिर गई थी। तो बेनिंग कह रही थी, सुचे क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ और किसकी कॉल थी। तभी बेनिंग जब कॉल उठाई, बेनिंग भी शौक थी। तो सुची को दिखाते जो कि उठ के भाग गई थी। और कुछ सेकंड की बात दिखाते हैं सुची को हॉस्पिटल में जब पहुंची तो सुची गिर गई थी नीचे, किसी को देख के। हन कहा, मॉम ये सब कैसे हुई, आपकी एक्सीडेंट कैसे हुई मॉम, ये कैसे हुआ। ये कहती सुची रो रही थी, जो जैसे सुची टूट गई थी। तभी दिखाते हैं नर्स एंड डॉक्टर को, जो कि ओटी के अंदर विंग को ले लिया था। तो सुचे वहीं पर गिरते हुए रो रही थी। बेनिंग उनको हक किया था, बेनिंग को सुचे कह रही थी ये सब कैसे हो गई। तभी दिखाते हैं पीछे से एक इंसान की आवाज़ सुना था, जो कि कह रही थी तुम्हारी मॉम की एक्सीडेंट नहीं हुई है, उसको तो मारने की कोशिश किया गया है। तभी सुचे सुन के शॉक होती, जैसे सुचे की आई कलर चेंज हो गई थी। गुस्से में वो इंसान की गला को पकड़ते, तुम्हारी कहने की मतलब क्या है और किसने मेरी मॉम को मारने की कोशिश किया था। तभी वो लड़का ड्रोल स्माइल दिया था। तो सुची ना जोर से उसकी गला पकड़ लिया था। तो वो लड़का कह रहे थे मुझे मार के क्या फ़ायदा, उससे मारो जो तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश किया था। तो ये सुची चिल्ला देगा, मैं पूछ रही हूँ ना किसकी दुश्मनी है मेरी मॉम के साथ जो मारने की कोशिश की। तो एक ही तो सुची ना बिल्कुल पागल हो गई थी। बेनिंग डर रही थी सुची को ये रूप देख के। तो अभी तो स्टोरी इतना ही, देखते क्या होता है। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्यारे हाथ से कमेंट कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ओके बाय बाय बाय।